जब सूफिया किराम से बात की गई कि क्या बात है अचानक लोग मर जाते हैं, हट्टा कट्टा इंसान, नौजवान इंसान हमारे दरमियान से अलग हो जाता है, उसकी वजह क्या है, या इस बीमारी का इजाला कैसे हो, इस बीमारी से अपने आप को बचाया कैसे जाए। तो उसका जो इलाज सूफिया ने दिया है, मैं चाहता हूं कि आज उसी को तकसीम कर दूं। हाथों को उठा के बोले सुनेंगे इंशाअल्लाह, सुनिएगा। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा और आपका ममनून और मशकूर रहूंगा। कभी नारे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बैठे रहिएगा इंशाअल्लाह, ये बातें सुन लीजिएगा। माँ बहनों से भी गुजारिश है, जवान लोग 33 साल के 32 साल के दूल्हा सेहरा पहन करके निकाह की महफिल में बैठा था और शादी हुई, उसने कबीलतों की गर्दान पड़ी, बीवी लेके घर आया, घर में नई नवेली दुल्हन दाखिल हुई, शौहर का इंतकाल। समझ रहे हैं? वो थोड़ी देर के बाद जो बीवी थी वो बेवा हो गई। ईद के दिन की खबर थी, हमारे प्रतापगढ़ शहर के करीब में एक शख्स ईद की नमाज पढ़ने के लिए गया और मस्जिद से बाहर निकला, उसकी रूह उसके बदन से निकली। शायर ने कहा था, खुशी का दिन था, खबर दिल खराश लाया था, वो ईदगाह से बेटे की लाश लाया। अचानक मौतें क्यों होती हैं? आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा और मैं कदमबोसी करूंगा उलमाए किराम की। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे जो ततहीरे कल्बी की बात करते हैं, दिल की पाकी की बात करते हैं। सुनिएगा इंशाअल्लाह। 30 साल आपके कदमों में रहा, अभी जी न भरा, थोड़ा सा वक्त और मैं आपके जूतों के नीचे गुजारना चाहता हूँ, इनमें बरेली की मिट्टी लगी हुई है। सुनिए आप, अल्लाह ने कुरान में कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार, अल्लाह कहता है कि बिज़िक्रिल्लाह, मेरे ही जिक्र में तुम्हारे दिल को सुकून मिले। एक मरतबे अपनी माँ और अपने बाप के नाम पर बोले, जो मैंने अभी कहा आपने उसका इस्तकबाल किया, आपने अल्लाह का नाम लिया ना, मालूम है इसकी कितनी फजीलत है। बुजुर्गों ने फरमाया, जब कोई एक मरतबे अल्लाह कहता है, क्या कहता है, सब लोगों को जो जबान मिली है वो अल्लाह की तौफीक से मिली है, तो ऊंची बोले क्या कहते हैं, फिर से बोले अल्लाह कहते हैं। हमारे सरकारों ने फरमाया, जब कोई एक मरतबे अल्लाह का नाम लेता है तो दोबारा उसी वक्त वो अल्लाह का नाम लेता है जब पहला वाला अल्लाह का नाम लिया हुआ कबूल हो जाता है। अभी आपने 3 मरतबे सुभान अल्लाह कहा, इसका मतलब वो तीनों मरतबे कहना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। फिर रिवर्स करता हूँ, इसे याद कीजिएगा इंशाअल्लाह। कल होटलों पे बैठ के चाय किसी को पिलाने की नीयत से जा करके ये बातें कर सकते हैं? मुश्किल काम है। हमेशा होटलों पे चाय पीने की नीयत से जाते हैं, कभी पिलाने की नीयत से। हमेशा होटलों पे खाना खाने की नीयत से जाते हैं, कभी खिलाने की नीयत से जाते हैं, तो उन खानों में लज्जत ज्यादा मालूम है। मैंने पूछा था अपने शेख से, इलाहाबाद लखनऊ में पहले वेदांता, शकुंतला, पीजीआई और सहारा हॉस्पिटल नहीं थी। लोग थे लेकिन ये हॉस्पिटल नहीं थी। अब लोग भी हैं और हॉस्पिटल भी है। वजह क्या? पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, तो कहने लगे पहले के दौर में लोग खिला खिला के खाते थे, इसलिए बीमार नहीं होते थे। अब दिखा दिखा के खाते हैं, इसलिए बीमार। समझ गए? मेरी गुफ्तगू इसी हवाले से हो कि बस खड़े रहिएगा या बैठे रहिएगा, आप सब मुझे बगदाद में याद आ जाएं इंशाअल्लाह के। और चलेंगे ना इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं आसिफ भाई कोई टूर चलाते हैं क्या लोगों को बगदाद जाने की बात कर? ना 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 ना, मैं तो आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। किसी के साथ जाएं, बगदाद जाएं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहा करते थे, मैं उसके जिस्म से निकलने वाली गंदगी को साफ करूंगा अगर वो मुझे हुजूर गौस पाक का रोजा दिखाए। अब मैंने कभी गौस पाक की बातें यहाँ नहीं, कभी आऊंगा तो करूंगा इंशाअल्लाह। आज थोड़ी सी बात, कुछ हार्ट अटैक की जो वीडियो आई है वो देख करके उलझन हुई और इसका इलाज क्या है, इस हवाले से थोड़ी सी बात करता हूँ। ये हार्ट को अटैक क्यों आता है, फिर वो कुरान की आयत को रिवर्स करता है। बच्चे शोर ना करें माँ बहनों के पास, जो बच्चे शोर कर रहे हैं वो खामोश बैठे हैं, और जहां पर वो बच्चे शोर करें उन माँ बहनों की और उन भाइयों की जिम्मेदारी है, वहीं पर वो उनकी निजामत करें। निजामत से मुराद उनको समझा के खामोश करें।
यहाँ के नुकबा की जिम्मेदारी नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार, अल्लाह कहता है मेरे ही जिक्र में, यानी अल्लाह के जिक्र में ही तुम्हारे दिल को सुकून मिले। आपसे पूछता हूं, दिल को सुकून कैसे मिलेगा? ऊंची बोलो। दिल को राहत कैसे मिलेगी? दिल की ग़िज़ा क्या हुई? अल्लाह का जिक्र। दिल की खुराक क्या हुई? खुराक समझते हैं? दिल का खाना क्या हुआ? अल्लाह का जिक्र। जिसमें कई पार्ट्स है, आंखें हैं, कान है, नाक है, दांत है, हाथ है, पांव है, पेट है, सबकी अलग अलग खुराक है। आप जब किताब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, आंखों में दर्द होता है, आंखों से पानी निकलता है, आप किताब रख करके अपनी आंखों को रिलीफ देते हैं, या मोबाइल रख करके आंखों को सुकून देते हैं। मोबाइल या किताब का रख करके आंखों को सुकून देना, ये आंखों की खुराक है। समझ गए? ठीक है। आप बहुत देर तक टीवी की स्क्रीन पर थे, अल्लाह माफ फरमाए, थक गए, फिर आपने क्या किया? उसे बंद कर दिया, आंखों की खुराक। बहुत देर तक आपने मेरी बातें सुनते 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 खड़े होकर बोले, आसिफ भाई बस करो भाई, मेरे कान पक गया। इसका मतलब अब सामने वाले को चुप करा देना, ये बोलो भाई, कान की खुराक है, कान का ये खाना है। सामने वाले को चुप करा देना, ये कान की खुराक। खुद बोलते 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 घंटों हो गए, जबड़े में दर्द होने लगा, तो चुप हो जाना, ये मुंह की खुराक। आप अपने हाथों से मशीनरी में लगे हुए थे, काम धाम करते थे और हाथ थक गए, तो आपने क्या किया? काम धाम बंद करके सुस्ताने के लिए बैठ गए। आपने चाय वगैरह थोड़ी सी पी ली, राहत मिल गई, तो ये हाथों की खुराक। समझ गए? आप पैदल चल रहे थे, बहुत दूर तक थकावट का एहसास हुआ, तो आपने किसी चाय खाने के अंदर चले गए, कुछ खाया पिया, तो आपके पैरों को राहत मिल गई सुस्ताने की वजह से, तो ये पैरों की खुराक है। समझ गए? भूख लगी थी आपके पेट को, आपने उसे रोटी दाल चावल आपने दिया पेट को, तो ये पेट की खुराक है। पेट की खुराक रोटी है, खाना। आंखों की खुराक किताब या मोबाइल रख दो। कान की खुराक बोलने वाले को चुप करा दो। मुंह की खुराक खुद चुप हो जाओ। हाथ की खुराक मशीनरी में काम करना बंद कर दो, हट जाओ, हाथों को रिलीफ दो। कदम की खुराक राह चलते चलते ठहर जाओ। और पेट की खुराक, इसे भूख लगी, इसे दाल चावल रोटी दो, ये पेट की खुराक है। ऐसे ही दिल की खुराक है। ऊंची बोले, दिल की खुराक। फिर से बोले, दिल की खुराक क्या है? अल्लाह का जिक्र है। आज जो हार्ट अटैक होता है ना, कल्ब का एहतजाज, दिल का चक्का जाम करना, उसकी वजह यह है कि हमने सबको उसकी खुराक दे रखी है, लेकिन दिल को उसकी खुराक। समझ गए? अब मैं गुफ्तगू ना भी करूं तो इसी को हम लोग अमल कर लें। दिल को उसकी खुराक मिल जाएगी तो दिल अटैक नहीं करेगा, दिल चक्का जाम नहीं करेगा। हमने जिस्म को दे दिया ब्रांडेड कपड़े दे दिए, पाँव में कीमती जूते दे दिए, आंखों को कीमती चश्मे दे दिए, सर को कैप दे दिया, अपने जिस्म को किसी अच्छी बाइक के हवाले कर दिया, रहने के लिए हमने अपनी फिक्र को किसी एसी वाले रूम में कर दिया। सारी जिंदगी की जिस्म से लगी हुई जो चीजें हैं उनके पार्ट्स को हमने खुराक दी, लेकिन दिल हमारा भूखा था, दिल को उसकी खुराक नहीं मिली। जरा ऊंची बोलो, दिल की खुराक क्या है? अल्लाह का जिक्र। यही है दिल की खुराक, यही है दिल की खुराक। मेरी गुफ्तगू इसी दिल की ग़िज़ा पर होगी, इंशाअल्लाह इसको अमल करेंगे। माँ बहनें बैठी हुई हैं, उनकी गोद के बच्चे कल बड़े होंगे, तो वो भी इंशाअल्लाह अच्छी माँ की गोद का फैज़ पाएंगे। हुज़ूर गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत मियां शाह साहब अब्दुल्ला फरमाते हैं, सरकार ख्वाजा उस्मान हारवनी के लाडले गरीब नवाज, उनके लाडले बख्तियार काकी, उनके लाडले बाबा फरीद गंज शकर, वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मी आज तेरे बेटे फरीद का इतना ऊंचा स्टेटस है कि जो मुझे देखता है वो कलमा पढ़ लेगा। तो माँ ने कहा, ना 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 ना, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल मेरा। तो बाबा फरीद फरमाते, एक पैर पे खड़े होकर कुरान पढ़ता हूँ, अपने दस्तरखान की रोटियां दूसरों को देता हूँ, उलमा की इज्जत करता हूँ, मेहनत और मशक्कत करता हूँ,
शब बेदारी करता हूँ, ज़ुहद मेरी अलामत है, सखावत मेरी पहचान है, बड़ी मेहनत करता हूँ, तब जाके ये दिन मुझे मयस्सर आए कि मेरी सूरत देख करके लोग कलमा पढ़ते हैं। इसमें ऐ मेरी माँ तेरा रूल क्या? माँ ने क्या कहा मालूम है? ऐ मेरे बेटे फरीद, अगर बचपन में तुझे वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर न पैदा। जरा फिर से कह दें सुभान अल्लाह। ये माँ होती है, माँ की जो गोद है वो एक इंस्टीट्यूट है, एक कॉन्वेंट है, एक वो स्कूल है, एक मकतब है, एक खानकाह है। आइए दोस्तों, इस खानकाह में जो तालीम पहले दी जाती थी, माएँ अपने बच्चों को लोरियां देती थी अल्लाह अल्लाह के नाम से, तो वो बच्चे बड़े बाअसर होते थे, बड़े होते। अल्हम्दुलिल्लाह।